गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम फिर से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल के साथ, है ना। तो अभी तक आप लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं, है ना। तो कमेंट करके बताइए कैसा आपको लग रहा है ना। अच्छा लग रहा है या फिर समझ में नहीं आ रहा है ना। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और कमेंट करने से हमको समझ में आएगा, है ना, कि आपका जो फीडबैक रहा है आपको समझ में आया है कि नहीं आया है ना। तो इस तरह से हम और कुछ इम्प्रूव आपको या फिर और कुछ ऐसा इजी मेथड आपको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जिससे आपको समझ में आए। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, है ना, कैसा लग रहा है क्लास, ठीक है। ओके, तो फिर से हमारे पास कुछ और न्यूमेरिकल। तो जैसा कि आपको पता है हम लोग नीचे से शुरू करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1 आपका, है ना। तो क्या है आइए देखते हैं। तो हमने आपको बताया न्यूमेरिकल सॉल्व करने का आसान तरीका। न्यूमेरिकल को पढ़िए, फिर क्या दिया हुआ है उसको नोट करिए, और जो दिया हुआ है ना, उनमें देखिए क्या उनकी यूनिट, जो फिजिकल क्वांटिटी दिए हैं उनकी यूनिट एक सिस्टम में है कि नहीं, है ना। अगर एक सिस्टम में है तो फार्मूला अगर याद है तो रखो फार्मूले पर, खटाक से आंसर ले जाओ, है ना। और अगर एक सिस्टम में नहीं है यूनिट तो हमको चेंज करना होता है, और चेंज करना आपको आता है, बस हलवा है। तो आइए शुरू करते हैं। ये न्यूमेरिकल आपका 100 जूल, जूल से समझ में आता है या कहीं कहीं वर्क है, कहीं कहीं एनर्जी है ना, बस ये है। तो 100 जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस, ठीक है, ईच सेकेंड मतलब प्रत्येक सेकेंड, एक सेकेंड में, है ना, कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है 100 जूल पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 100 जूल हीट प्रोड्यूस हो रहा है। कहां से? इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस, एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, वहां से 100 जूल हीट ईच सेकेंड प्रोड्यूस हो रहा है, प्रत्येक सेकेंड 100 जूल हीट प्रोड्यूस हो रहा है। वेरी गुड, कह भी सकते हो कि इसका जो पावर है वह क्या है, यस 100 जूल पर सेकेंड, जिसको आप बोलते हो 100 वाट है, ये भी कह सकते हो, ठीक है। बट क्वेश्चन में जो दिया है हम उसको समझ लेते हैं। ये हमारा है। फिर फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर, यानी रजिस्टर, ये जो आपका हीट प्रोड्यूस कर रहा है रजिस्टर, रेजिस्टेंस, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये आपको निकालना है। हलवा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है उसको नोट कर लेते हैं। 100 जूल है, जूल हीट प्रोड्यूस हो रहा है, यानी हीट इज इक्वल टू 100 जूल ईच सेकेंड, हर एक सेकेंड, यानी टाइम आपको दिया हुआ है, सेकेंड मतलब टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड, ठीक है। और जो रजिस्टर है उसका जो रेजिस्टेंस है वह है 4 ओम का, तो ये है आपका कहीं न कहीं 4 ओम रेजिस्टेंस है। हीट कैसा यूनिट जूल, टाइम कैसा यूनिट सेकेंड, रेजिस्टेंस कैसा यूनिट ओम, ये सब हमारे एसआई में है, हमको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। अब देखिए पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं। तो V हमको निकालना है, I हमको पता होना चाहिए, R हमको पता होना चाहिए। R पता है क्या? आंसर यस, R पता है, I नहीं पता है ना। तो सबसे पहले हमारा टारगेट होता है I को निकालना, ठीक है। तो I क्या होगा? अब I निकालने के लिए कहीं कहीं H, T, R और I का रिलेशन हम लोग जानते हैं। हीट का फार्मूला पता है? यस, हीट का फार्मूला H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। I दिया है, नहीं दिया है, इसी को निकालना है। H दिया है, यस, R दिया है, यस, T दिया है, यस, तो हम लोग I निकाल लेते हैं। तो I स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, H और ये मल्टीप्लाई है आर टी का, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा आर टी, ठीक है। स्क्वायर रूट लोगे, बोथ साइड स्क्वायर रूट लोगे तो ये होगा आपका आई अंडर रूट, क्या मिलेगा, एच अपान, वेरी गुड, आर टी, ये हुआ स्क्वायर रूट, ठीक है। बस अब वैल्यू सबको दिया हुआ है, रखिए आंसर ले जाइए। तो आई इज इक्वल टू अंडर रूट एच, एच का वैल्यू 100, ठीक, एच का वैल्यू 100, ठीक, आर का वैल्यू 4 इंटू, ठीक है, जो आपका टी है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड,
तो 4 25, अब 25 का स्क्वायर रूट और ये 1 हो गया, है ना। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, और ये है करंट, तो करंट की एसआई यूनिट एम्पियर होती है। तो अब रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो होगा, तो रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हुआ, आंसर है 5 एम्पियर करंट फ्लो हुआ, ठीक है। अब रेजिस्टेंस में 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस है हमारा 4 ओम, तो कहीं न कहीं हम लोग इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। गजब, है ना। तो निकालो, तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर। आई मीन्स व्हाट, 5 है, ठीक है। आई लिख लो पहले फार्मूला, आई आर, तो V इज इक्वल टू आई मीन्स 5 एम्पियर, आर मीन्स 4 एम्पियर, V इज इक्वल टू 5 4 जा 20 एसआई यूनिट वोल्ट, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका बस हलवा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमको कितना मिला, अक्रॉस रजिस्टर 20 वोल्ट। आसान है ना। अब हम लोग आते हैं ये सेकेंड न्यूमेरिकल पर, ठीक है। इसको कर लीजिएगा। अब हम इसको करते हैं इरेज। ओके, ये आपका दूसरा न्यूमेरिकल है ना। तो दूसरा न्यूमेरिकल क्या है, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट। तो रेफ्रिजरेटर पर जो रेट है वह क्या है, तो आंसर है 400 वाट। तो 400 वाट, वाट मीन्स क्या समझ में आता है कि यह कहीं न कहीं पावर है। तो रेफ्रिजरेटर का पावर जो है वह है 400 वाट, ये दिया हुआ है, ठीक। अब वह जो रेफ्रिजरेटर है ऑपरेट, ठीक है, ऑपरेट 8 आवर पर डे, एक दिन में 8 घंटे चलता है, 8 घंटे एक दिन में, ठीक है, चलता है। अब फिर क्या पूछा है, व्हाट इज द कास्ट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कास्ट पूछा है, टू ऑपरेट इट फॉर 30 डे, 30 दिन तक, 30 डे यानी 30 दिन तक ऑपरेट हो रहा है रेफ्रिजरेटर, है ना। तब आपको बतानी है कि उसका कास्ट क्या होगा एनर्जी का, और आपको दिया हुआ है कि 3.00 रुपीज़ यानी पर kWh, यानी 1 kWh, एक यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का दाम कितना है, 3 रुपया है। समझ में आ रहा है ना, kWh यानी यूनिट। तो 1 kWh का जो कास्ट है वह है 3.00 रुपीज़। बात समझ में आ गया, ठीक है। अब सोचिए, अब जब हमको kWh का जो कास्ट है 1 kWh का वह है 3 रुपया, यानी कहीं कहीं kWh है क्या चीज़, तो kWh हमारी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है कि नहीं, यस। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या होती है, kWh होती है, यूनिट होता है, और उसको चेंज करोगे जूल में, तो ऐसा हमने सीखा हुआ है ना। यानी अब जो हमको फिजिकल क्वांटिटी दिया है उसको हम लोग लिखते हैं और फिर देखते हैं क्या हमको पूछा है, ठीक है। तो देखिए, पावर हमको दे दिया है ना, और फिर दिया हुआ है टाइम, टाइम दिया हुआ है, और टाइम हमारा किस में है, आवर में, टाइम हमारा किस में है, आवर में है। तो क्या इसको चेंज करने की जरूरत होगी क्या, सेकंड में, आंसर है नहीं। तो टाइम हमको दिया हुआ है 8, ठीक है, आवर पर डे, ठीक है। तो टाइम कितना दिया हुआ है, 8 आवर पर डे। एक दिन में 8 घंटे चलता है, लेकिन पूछा है कि 30 डेज तक अगर वह ऑपरेट हो रहा है, 30 डेज तक चल रहा है, तो उस समय जो टाइम होगा वह क्या होगा, 1 घंटे में 8 दिन। तो जो टोटल टाइम हो जाएगा 30 दिन में, जो टोटल टाइम होगा वह कितना होगा, 8 3 24, यानी t इज इक्वल टू 240, और ये हो जाएगा आवर, यानी एक महीने में यानी 30 दिन में कितना घंटा चल रहा है, तो आंसर है 240 घंटा चल रहा है, ठीक है, समझ रहे ना। और पूछा है कास्ट, और किसका कास्ट, आंसर है एनर्जी का, और वह जो एनर्जी होगी वह कौन सी एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। तो सबसे पहले टारगेट हमारा हुआ कि अगर एक जो आपका रेफ्रिजरेटर है उसका पावर दिया हुआ है और टोटल टाइम आपका दिया हुआ है,
है ना। तो अब वह कहीं न कहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा, तो कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा ये हम निकाल लेते हैं, है ना। और हमको पता है kWh यानी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है 1 kWh का जो कास्ट है वह है 3 रुपया। तो जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगा उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना रुपए हम देना पड़ेगा हमको, उसका कास्ट होगा, है ना। तो टारगेट हमारा रहा इलेक्ट्रिकल एनर्जी सबसे पहले निकालते हैं। तो P दिया हुआ है, T दिया हुआ है, तो हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है, PT होता है। क्या PT यानी एनर्जी, यस, ओके। तो अब P मीन्स पावर, पावर दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे भी आप निकाल सकते हो, जैसे आपको दिया हुआ है किलोवाट, किलोवाट यानी जो पावर है वह किलोवाट में है, लेकिन पावर जो हमारा वह किस में है, वाट में है। तो हम इसको किलोवाट में चेंज कर सकते हैं 1000 का भाग करके, है ना। नहीं तो आप लोग पहले P 400 रखो, T का वैल्यू 240 रखो, तो ये हमको क्या देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आएगा वह किस में आएगा, वाट इंटू आवर आएगा। ये क्या है 400 वाट, 400 वाट इंटू आवर, वाट आवर आएगा। लेकिन हमको kWh का कास्ट दिया है तो हमको किलो बनाना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग यही 1000 का भाग कर लें, और नहीं तो यहाँ पर हम लोग 1000 का भाग कर लेंगे। तो अब जो आएगा वह आएगा किलोवाट, क्या आएगा, किलोवाट आएगा। बात समझ में आ गई। आप यहाँ पे चेंज करके कर सकते हो, या तो फिर यहाँ 1000 का भाग करके कर सकते हो। अब यहाँ से कैंसिलेशन कराओ, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। 24 चौवा 96 होता है क्या, 96, यस। अब ये जो होगा वह क्या होगा, ये वाट था, 1000 का भाग किए, किलो हो गया, वाट हो गया, और 240 आवर था, आवर हो गया। तो 96 kWh हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया 30 डेज में। अब 1 kWh का दाम हमको पता है 3 रुपया, तो 96 का दाम क्या होगा, 3 गुणे 96, यस, ठीक है। तो लिख लो यहाँ पे, टोटल कास्ट ऑफ एनर्जी, ठीक है, इक्वल टू 3 इंटू 96, कितना आएगा, तिरछा के 18, 3 27 28 रुपया, है ना, 288 रुपया आएगा। इतना आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो बिल है या जो कास्ट है वो ये आएगा। बात समझ में आ गया, ओके। तो ये कर लीजिएगा। एक न्यूमेरिकल हम और करते हैं, ठीक है, ओके, इसको कर लीजिए, ओके। तो ये है ना आज का लास्ट न्यूमेरिकल, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर से, है ना, जो कल की क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल सीखेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मज़ेदार होगा, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है, जो कि क्या है, मिक्स, पैरेलल और सीरीज कम्बिनेशन में जब रेजिस्टेंस जुड़े रहते हैं उनका जोड़ना घाचा पाचा हो जाता है ना। तो उसको हम बहुत इजी, बहुत आसान तरीके से सीखेंगे। इतना इजी, इतना आसान होगा, वाह क्या बात, सुपर 6, ठीक है, ये हमारा आता है, ओके। तो अब हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या है, 2 बल्ब A एंड B आर रेटेड 100 वाट 120 वोल्ट, 120 वोल्ट पर 100 वाट वर्क करता है, यानी 100 वाट उसका पावर है, 120 पर वर्क करता है, और जो वर्क होता है वह 100 जूल होता है। एंड 10 वाट 120 वोल्ट, जो बल्ब दूसरा है 120 पर वर्क कर रहा है, और वर्क कितना कर रहा है, 10 जूल, है ना, रेस्पेक्टिवली। इस तरह से है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और अब ये पैरेलल में कनेक्ट है, ओके, अक्रॉस 120 वोल्ट। ये दोनों बल्ब A और B 120 वोल्ट से पैरेलल जुड़े हुए हैं, यानी हमारे पास ये है बल्ब A, ठीक है, और ये है बल्ब B, ये है B, ये है A, है ना, AB, यस AB, ओके। तो AB ये एक बल्ब है और दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं, ये पैरेलल जुड़े हुए हैं,
और ये दोनों जुड़े हुए हैं, तो किससे जुड़े हैं? तो आंसर है ये दोनों जुड़े हुए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में 120 वोल्ट से, है ना। तो इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये 120 वोल्ट, ठीक। तो अभी भी ये दोनों बल्ब पैरेलल में जुड़े हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, क्या डिफरेंट होता है? आंसर है यस, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। इसको भी 120 मिलेगा, इसको भी 120 मिलेगा, और मिल भी रहा है, रेट लिखा हुआ है ना। ए वाले पर जो पावर है 100 वाट का है और 120 वोल्ट, यही 120 ये रहा, ठीक है। फिर दूसरे पर क्या लिखा हुआ है? दूसरे पर लिखा हुआ है 10 वाट का है और 120 पर वर्क करता है, ये है हमारा, सही है। अब इसमें क्या डिफरेंट होगा? पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होगा, बट क्या डिफरेंट होगा? आंसर है करंट। इसमें कोई करंट होगा, इसमें दूसरा कोई करंट होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ठीक। तो ये इसमें करंट हमारा डिफरेंट होगा। अब बात आता है जिसमें करंट ज़्यादा जाएगा, जिसमें करंट ज़्यादा जाएगा वो जो बल्ब होगा वह ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, और जो कम करंट गेन करेगा वो कम एनर्जी कंज्यूम करेगा, ठीक है। अब ये तो हमारा गिवन है। अब आगे क्या पूछा है? फाइंड द करंट इन ईच बल्ब, है ना। फाइंड द करंट इन ईच बल्ब, हर एक बल्ब में, यानी इसका हमको करंट निकालना है, इसका हमको करंट निकालना है, यानी I1 और I2 हमको निकालनी है। फिर क्या पूछा है? विच बल्ब कंज्यूम मोर एनर्जी, कौन ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा? जो ज़्यादा करंट लेगा, है ना। ओके, तो हमको क्या निकालना है? करंट। तो करंट का फॉर्मूला ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? V/R होता है, यस, V/R होता है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस हमको दिया है क्या? आंसर है नहीं, बल्ब का रेजिस्टेंस हमको नहीं दिया हुआ है, तो बल्ब का हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? आंसर है रेजिस्टेंस। मान लीजिए ये ए वाला है R1 और ये है आपका R2, तो सबसे पहले हम दोनों बल्ब का रेजिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। देखिए ये है आपका A, ये है आपका B, ठीक है, AB। तो अब कहा है कि A जो है उसका पावर कितने का है? आंसर है 100 वाट का है। उस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह कितने का है? तो आंसर है 120 का है। तो क्या हम यहां से R निकाल सकते हैं क्या? R निकाल सकते हैं क्या? A का जो रेजिस्टेंस है निकाल सकते हैं क्या, है ना। आप फार्मूला को खोजिए, PVR, ठीक है, यहां से निकालिए। अगर आपको कोई फार्मूला आता है इन तीनों के बीच का रिलेशन का तो आप बताइए, ठीक है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं पावर का, सबसे इजी फार्मूला, पावर P = V/I। V तो दिया है, I हमको नहीं दिया है, ठीक है। तो I के प्लेस पर V/R रख सकते हो क्या? तो P = V/R, है ना। अब यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो पावर P = V²/R होता है क्या? आंसर यस होता है। अगर नहीं फार्मूला याद है तो इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा, याद है तो वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो यहाँ से P पावर, V पोटेंशियल डिफरेंस, R रेजिस्टेंस, पावर, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, ये तीनों कहीं ना कहीं इस रिलेशन से, है ना, मिल रहे हैं। तो ये रिलेशन यूज करो, R का वैल्यू निकालो। तो R = क्या हो जाएगा? V²/P, R = V², ये आएगा P, तो यहाँ पे रख लो V²/P। तो R = V मीन्स ये रहा आपका 120 × 120, V² का मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई, डिवाइड बाई P मतलब पावर, ठीक है, 100। अब ये 0 0, ये 0, ये 0, तो रेजिस्टेंस = क्या मिला? 144 ओम, ये मिला। ए वाले बल्ब का रेजिस्टेंस ये मिला, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग बी वाले बल्ब का रेजिस्टेंस निकालते हैं, क्योंकि हम लोग को करंट निकालना है, I1 निकालना है, I2 निकालना है। करंट I निकालने के लिए हमको क्या फार्मूला पता है? I = V/R, I = V/R। तो पहले वाले बल्ब का V हमको पता है, ठीक है, पहले बल्ब क्या है? V पता है।
और उसके बाद हम लोग आर निकाल लिए हैं, आर निकाले ना, यस। तो लगाइए फार्मूला। तो ये आपका हुआ ए के लिए। अब इसी तरीके से हम लोग बी का लिए निकाल लेते हैं। तो बी का पावर क्या दिया हुआ है, बी का जो पावर है वह है 10 वाट, ठीक है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है वह आपका दिया हुआ है 120, ठीक है। फिर आपको आर निकालना है, तो यही रिलेशन है आपका, आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी, आपको पता है, तो रखिए। तो आर इज इक्वल टू वी मीन्स आपका वही 120 का मल्टीप्लाई पी मीन्स पावर, ये रहा 10 से 10 कैंसिल, 12 जा 144, तो आर इज इक्वल टू 144 और ये रहा 0, ये रहा बी वाले बल्ब का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये बल्ब ए और बी का हमको क्या मिल गया, रेजिस्टेंस मिला। अब हम आई निकाल सकते हैं, तो आई इज इक्वल टू वी अपान आर, ठीक है। आई इज इक्वल टू वी अपान आर, यहां से निकाल लो, ठीक है। तो बल्ब ए के लिए यानी I1 किसके लिए है, करेंट किसके लिए है, बल्ब ए के लिए है। तो आई इज इक्वल टू वी क्या है 120 अपान आर क्या है 144, ठीक है। तो इसको कैंसिलेशन कराइए, 12 10, ये रहा 12, ठीक है, 5, ये रहा 6। तो I1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, सॉल्व करिए, 8 और ये 3, ये आ गया एम्पियर। तो पहले वाले बल्ब ए में कितना करंट फ्लो हुआ, 0.83। इस तरह से हम लोग दूसरे के लिए निकाल लेते हैं, बल्ब बी के लिए। I2 इज इक्वल टू वी क्या है बी के लिए 120, वही है ना 120 अपान आर अभी निकाले हो, ये क्या है 1440 है ना, 1440, 0 से 0 कैंसिल, ये 12 होगा। तो I2 इज इक्वल टू 1/12 और इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, तो 0.083 इस तरह से मिलेगा रिजल्ट आपका, ठीक है। और ये करंट है तो ये हुआ एम्पियर, ठीक है। तो ये दोनों का करंट मिल गया। पूछा है ना व्हाट इज द करंट इन ईच बल्ब, है ना। तो ए वाले में कितना हुआ, ए वाले में 0.83, बी वाले में 0.083। अब पूछा है आगे क्वेश्चन, विच बल्ब कंज्यूम मोर एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी कौन कंज्यूम करेगा, जो ज़्यादा पावर लेगा, जो ज़्यादा करंट लेगा, ठीक है। तो अब जो ए वाला है वो ज़्यादा करंट ले रहा है 0.8, ये 0.08, तो बल्ब जो ए होगा वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, ठीक है। ये तो था न्यूमेरिकल आपका, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।